गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो आई होप सभी बढ़िया होंगे। सभी मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियां, मेरे गुलाब जामुन और रसगुल्ले, हीरे नीले लाल मोतियां, सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए भैया, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइएगा अपने सेशन में, फटाफट आते जाइएगा और जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को लाइक का बटन दबा देना है और एक बार सेशन को शेयर का बटन दबा देना है, क्योंकि यहां पर शुरू हो चुकी है 3 तारीख की करंट अफेयर। देखते हैं किसके साथ कौन सा अफेयर्स हुआ है, कौन बना है कि उप प्रमुख, कहां का उप प्रमुख, क्या जल सेना का या वायु सेना का या थल सेना का, कहां का प्रमुख बना है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क की भी कहानी हम जानेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और वो सेशन में आप सभी को, पर उससे पहले जितने भी हमारे लाल लालिया हैं, गुलाब जामुन है, रक्षा, यानी कि जैसे देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में ड्रीम बॉय या भाई सब तांत्रिक बाबा, जय हो भैया तांत्रिक बाबा की, हमारे महाकाल हैं, आपको भैया तांत्रिक बता देंगे। चलिए, तो जल्दी जल्दी से चलने से पहले आप सभी को बता देते हैं, यहां पर जो आपके जो टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से इनको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना बेटा, ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप सभी को बता देते हैं कि ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल है, ये आपकी क्लासेस का क्या है, शेड्यूल है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहां पे देखेगा भैया, 8 बजे मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आपके साथ डेली हाजिर होता हूं। तो चले भैया, कल हमने इसका होमवर्क दिया था और सभी बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर भी दिया है। तो बेहतरीन इसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है। तो बिल्कुल भैया देखिएगा, बिल्कुल भैया, ये सारा का सारा जो है वो आप लोगों ने आंसर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक का बटन दबा देना है, सेशन को शेयर कर देना है जल्दी जल्दी से। चलिए भैया, पहला आपको बता देते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के 51 में उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। चलिए जल्दी से कमेंट में आंसर देते जाना है, कमेंट में आंसर देते जाना है जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आते जाएं। चलिए भैया, फटाफट आंसर देते जाएं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शानदार आंसर दे रहे हैं। जो आंसर की उम्मीद थी आप लोगों से वही आंसर आप दे रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन आंसर है आप लोगों का। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है आशुतोष दीक्षित। दिस इज द राइट आंसर रहेगा, आशुतोष दीक्षित, दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है बेटा, ध्यान रखेगा। आशुतोष दीक्षित जो है, बहुत सही आंसर आपने दिया है। जितने लोगों ने पहले का आंसर वी दिया है कि हमारे भारतीय वायुसेना के 51 में उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया बेटा, तो ध्यान रखेगा, आशुतोष दीक्षित जी। अब बात आती है कि सर ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो ये स्थान ले रहे हैं किसका, नागेश कपूर का। किसका भैया, नागेश कपूर के स्थान पर, नागेश कपूर के स्थान पर आपको याद रखना है इनको चुना गया है। किनके स्थान पर, तो बेटा ध्यान रखना, नागेश कपूर के स्थान पर इनको चुना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेगा। इसी के साथ अभी रिसेंटली भी बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, बहुत सारी नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी नियुक्तियां की गई हैं वो सीडीएस की नियुक्ति की गई। किसकी की गई है बेटा, सीडीएस। सीडीएस कौन बने हैं, तो एनएस राजा जी बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर आपके नौसेना जो आपके हैं, नौसेना अध्यक्ष प्रमुख भी बनाए गए हैं। तो वो कौन बने हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा, नौसेना जो प्रमुख बने हमारे, वो कौन बने हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा, वो बने कृष्णा स्वामी जी। कृष्णा स्वामी जी बने हैं नौसेना आपके प्रमुख। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेटा याद रखना है, हमारे सीडीएस जो बने हैं वो कौन बनते हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा, सीडीएस जो बनते हैं वो हमारे बने हैं कौन, वो हमारे बने हैं एनएस राजा सुब्रमणि। कौन बने हैं बेटा, एनएस राजा सुब्रमणि जो है वो हमारे देश के सीडीएस बने हैं। आप सभी को बताना है कि सर वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट कमेंट में, जल्दी जल्दी से, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। हाँ भैया, बातें नहीं करनी है, सबसे पहले लाइक का बटन दबाना है, सेशन को शेयर कर देना है जल्दी जल्दी से। तो देखिएगा,
यहां पे बात आती है कि आप लोगों को बता देते हैं कि भाई वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा। और एक और बात बता देते हैं कि पहले जो सीडीएस बने थे वो बने थे हमारे विपिन रावत जी, दूसरे सीडीएस बने थे वो अनिल चौहान जी, और तीसरे हमारे सीडीएस बने हैं कौन बेटा? एनएस राजा सुब्रमणि जी बने हैं। साथ ही साथ देश के जो अगले हमारे नौसेना अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन जी, जिन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। ये बात भी अपने दिमाग पे बैठा लीजिएगा, ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और भैया स्मारकों को, स्मारकों की बात हो रही है तो स्मारक की बात हो रही है को गोद लेने और विरासत से जुड़ी योजनाएं हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू शुरू की गई हैं? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक करना है फटाफट, जल्दी से। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कहां पर शुरू की गई हैं? जल्दी से बताइएगा कहां पर। बिल्कुल भैया, दिल्ली में शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। और दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। यहां पे कहा गया है, और क्या कहा गया है, एक रहा गया है कि हमारे स्मारक, और हमारे स्मारक बेटा याद रखना है, वो हमारे स्मारक की बात हो रही है, और हमारा गौरव, हमारे स्मारक हमारे गौरव की बात हो रही है। हमारे स्मारक, ठीक है, हमारे स्मारक हमारा गौरव, हमारा गौरव, ये इसकी टैगलाइन है, ये इसकी टैगलाइन है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आती है कि बताइएगा इसमें स्मारकों को गोद लेने की जो सूची है या जुड़ी योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, तो वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है बेटा? दिल्ली आती है। और दिल्ली ने इसकी शुरुआत कर दी गई है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो यहां से शुरुआत की गई है। और इसके तहत ही साथ आपको भी बता देते हैं कि दिल्ली की जो सीएम है, वो दिल्ली की सीएम कौन है? तो बेटा ध्यान रखना, दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। सीएम कौन है बेटा यहाँ की? तो रेखा गुप्ता जी जो है वो यहाँ की सीएम है। रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ की क्या है बेटा? सीएम है। आप सभी को बताना है यहाँ के डिप्टी गवर्नर कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। चलिए भैया अगले सेशन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा भैया, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं यहाँ पर। तो उप प्रमुख की पूछ लिया गया है, तो भैया किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी, संदीप जैन, आशुतोष दीक्षित या अमित कुमार? जल्दी से बताइएगा कौन बनाए गए हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएं। भारतीय सेना के, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी से, फटाफट। और एक बार आंसर जो है जल्दी से लगाते जाएं। सेशन को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें फटाफट। मेरे गुलाब जामुनों, मेरे मेरे रसगुल्लों, मेरे मेरे इमरतियों, जल्दी जल्दी से। जल्दी से इमरतियों। चलिए भैया, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है क्या बेटा? जैन साहब, यानी कि संदीप जैन, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहने वाला है? संदीप जैन, दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। और संदीप जैन की कहानी आप देखिएगा, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया है, क्योंकि धीरज सेठ का जो है वही सब इन्हें क्या बना दिया है? भारतीय सेना का प्रमुख बना दिया गया है। धीरज सेठ को क्या बना दिया गया है? भारतीय सेना का हेड बना दिया गया है, प्रमुख बना दिया गया है। तो अब ये पद खाली हो गया था, तो इस पद की अगर बात करते हैं तो ये पद पर
नंबर कौन आता है? तो फिर आते हैं आपके संदीप जैन। कौन आते हैं बेटा? संदीप जैन जी आते हैं और संदीप जैन को अब यहाँ पे क्या बना दिया गया है? उप प्रमुख बना दिया गया है। इफ इसके बाद देखिएगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या रहे, तो इसकी अगर पिछले पद की बात करें तो थल सेना का प्रमुख उप प्रमुख बनने से पहले ये दक्षिणी कमान के हेड भी रहे हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेगा, दक्षिणी कमान के हेड भी रहे उप, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बेटा याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इसीलिए इनको क्या दिया गया है? इनको प्रमोशन दिया गया है। इनको क्या किया गया है भैया? प्रमोशन किया गया है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि उपेंद्र द्विवेदी कौन थे? जल्दी से बताइएगा, उपेंद्र द्विवेदी कौन थे? फटाफट आंसर देना है, जल्दी से कमेंट में आंसर देना, जब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि स्पेशल देखिएगा प्रोटेक्शन ग्रुप का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से। चलो भैया जल्दी से बताना है। बिल्कुल, किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। एसपीजी के हेड किसे बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपीजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो कर्तव्य होता है, वो एसपीजी हेड पे ही होता है। पूरी की पूरी प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कैसे कहाँ पर जाएंगे, पूरी सुरक्षा करना इनका ही कर्तव्य होता है। अगर कुछ भी होता है तो इनकी ही जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो जाते रहते हैं, तो ये इनके बारे में, जैसे ये देखो, ये सब ये देख रहे हैं, तो ये कौन बनाए गए हैं बेटा? वो बनाए गए हैं अमित कुमार जी। कौन बनाए गए बेटा? अमित कुमार जी बनाए गए हैं। और अमित कुमार जो है वो 1998 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैलेंडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है बेटा, आईएएस अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैलेंडर के आईएएस अधिकारी हैं। और साथ में आपको बता देते हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो बेटा 2 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए की गई है? 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा इसका एसपीजी का गठन 1958 में किया गया था। एसपीजी का गठन जो है वो कब किया गया था? तो इसका जो गठन है वो 1985 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1985 में किया गया था। किसकी हत्या के बाद किया गया था? तो ये जो है, ये इंदिरा गांधी की जो हत्या थी बेटा, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, और 1984 में जब हत्या हुई थी तो हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया था। ठीक है, 1984 में एसपीजी के गठन की अगर बात करते हैं तो भैया 1985 में गठन हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसे कानूनी दर्जा दिया गया। और कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो एक एक्ट बनाया गया था 1985 में ही, एक्ट बना के इसको कानूनी दर्जा भी दे दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल अच्छे से रहना है, बिल्कुल अच्छे से रहना है। फिर इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एक अगर देखा जाए तो एकमात्र कार्य एसपीजी 2019 में एक इसमें संशोधन किया गया। और वो संशोधन क्या किया गया? इसमें एक संशोधन किया गया कि सिर्फ इनका जो कार्य है वो प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना है, और किसी की कहानी पे कुछ नहीं आना। मतलब एकमात्र कर्तव्य बना दिया गया कि प्रधानमंत्री और उनके परिवार की रक्षा करना एसपीजी का कर्तव्य रहेगा। किसका कर्तव्य रहेगा बेटा? एसपीजी का क्या रहेगा बेटा? कर्तव्य रहेगा। तो भैया आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टीम ने लॉस एंजिल ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया है? भारतीय हॉकी टीम, अगर देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम है, या फिर हम बात करते हैं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम की बात हो रही है, उसकी बात करेंगे, या फिर अगर हम देखें तो आपको बता देते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम है या भारतीय फुटबॉल टीम है। जल्दी से बताइएगा कौन है? जल्दी से।
जल्दी से आंसर देना, फटाफट, कमेंट में आंसर दें। चलिए, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम की बात हो रही है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम की अगर बात करें, तो यहाँ पे इसके द्वारा याद रखना है, इन्होंने जो आपके लॉस एंजिल में आपका क्या होना है, ओलंपिक होना है, उसके लिए क्वालीफाई कर लिया है। बहुत सभी लाल-लाली मेरे गुलाब जामुन ने बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन आंसर दे रहे हैं, शानदार आंसर दे रहे हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, इन्होंने क्या कर लिया है, क्वालीफाई कर लिया है। तो आप सभी को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2028 ओलंपिक में क्रिकेट का टी20 प्रारूप भी खेला जाने वाला है। ओलंपिक में ध्यान रखिएगा, टी20 इस वाले में आपको याद रखना, टी20 क्रिकेट भी खेलने जाने वाला है। तो और इसकी अगर बात करते हैं, तो टी20 ओलंपिक में पुरुष की, यानी कि अगर कहा जाए तो मेल मेल की कितनी टीम होगी, 6, और फीमेल की भी कितनी टीम होगी, 6 टीमें होंगी, जो टी20 प्रारूप में यहाँ पे खेलने की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जल्दी से बताइएगा। 84, 19, 94, 98। जल्दी से आंसर देना है। जल्दी जल्दी से। चलिए, कौन सा स्थान रहा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, 94 नंबर का स्थान रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, 94 नंबर के स्थान पे हम आए हैं। तो ये हमारे लिए एक भाई साहब आपको बता देते हैं, चिंता जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 167 देशों में से हम 94 पर आए, और सबसे बड़ी हमारे यहाँ चिंता है भुखमरी की। सबसे बड़ी जो हमारे देश में चिंता बन रही है, वो भुखमरी की बन रही है, क्योंकि हम जो है भुखमरी में रेड जोन पर पहुंच चुके हैं। रेड जोन पहुंच क्या, क्रॉस भी कर चुके हैं, और क्रॉस से भी क्रॉस हो चुका है हमारे यहाँ भुखमरी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप फ्री में राशन बाँट रहे हैं, फिर भी देश के अंदर ये भुखमरी धीमे-धीमे भी खत्म नहीं हो रही है, धीमे-धीमे बढ़ती जा रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट जो है का कौन-सा एडिशन शुरू होने वाला है? जो विपिंडल वाला होते हैं, 4 प्रकार के एडिशन होते हैं, 137, 38, 39, 40। जल्दी से बताओ, कौन-सा एडिशन शुरू होने जा रहा है? तो कौन से नंबर का आपका ये होने जा रहा है, तो 137, 139 या 140, या कौन से नंबर का होगा? तो चलिए भैया आप सभी को बता देते हैं, ये एडिशन 139 नंबर का होने वाला है। कौन से? 139। और ये शुरू हो चुका है, कौन सा भैया, कब शुरू हुआ है? तो 29 जून 2026 को लंदन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप सभी को बता देते हैं, फिर से हमारे लिए एक फिर से नया क्वेश्चन आएगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, कौन जीता कौन आ रहा है, ये फिर से हमारे लिए आएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना, आपको बता देते हैं, ये
टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। कब हुई थी बेटा इसकी शुरुआत? 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मनाया गया है कौन से नंबर का? तो 69, 70, 71, 72। जल्दी से आंसर देना है, कौन सा मनाया गया है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा हैं। जल्दी से बताना है कौन से नंबर का? 69, 70, 71, 72। चलिए देखिएगा क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 71 रहेगा, क्योंकि एसबीआई की स्थापना जो है वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी बेटा? तो ध्यान रखिएगा 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। इंपीरियल बैंक की अगर बात करें तो स्थापना 1921 में हुई थी। और इंपीरियल बैंकों के लिए लगभग 3 जो आपके बैंक थे उनको मर्ज किया गया था। मर्ज करने के बाद इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक के बाद जब भारत आजाद हो जाता है 1947 में, भारत का संविधान लागू हो जाता है 1950 में। इसके बाद 1 जुलाई 1955 को हम इसका नाम इंपीरियल से बदलकर क्या रख देते हैं? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। इसका नेशनल यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसे क्या बना लिया गया? पूर्ण भारतीय बना लिया गया। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ बंगाल कौन-कौन से अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे आपके मिलाए गए थे, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इससे बना था क्या? इंपीरियल। और इंपीरियल से बना एसबीआई। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास बनाए गए, बना के क्या बना था? तो बेटा ध्यान रखना वो बना था आपका क्या? इंपीरियल। और इंपीरियल से क्या बन गया था? हमारा एसबीआई बन गया था। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। जल्दी से आंसर देना है फटाफट। भारत, जापान, चीन या यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका? जल्दी से आंसर दें। विदेशी मुद्रा किसके पास, मतलब अंतरराष्ट्रीय अगर देखा जाए तो कौन है? तो जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। देखिएगा, इसमें आप आंसर अगर करोगे भारत, पर भारत नहीं है, बट आपको बता देते हैं चाइना। दिस इज द राइट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका होने के अमेरिका है, परंतु याद रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिका भी पहले नंबर पे नहीं है दुनिया में। चाइना, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। और एक और अच्छी तारीफ अगर देखा जाए तो टॉप 10 में 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो एशियाई कंट्रीज है। 7 ऐसी कंट्रीज है जो कौन है? एशियाई कंट्रीज हैं, जिनको यहाँ पे टॉप 10 में कहानी मिली है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्यय वित्त समिति ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितने बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? जल्दी से बताना है कितने। जल्दी से ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? 75 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख, या फिर और ज़्यादा? जल्दी से बताओ। क्या आंसर रहेगा?
बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। तो 1.25 लाख करोड़ दिस इज द राइट आंसर रहेगा। 1.25 लाख करोड़ दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत की संगीत विरासत के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने कौन सी पहल शुरू की है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, आकाशवाणी के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से। क्या बात है, अच्छा लगता है आप लोग इतने शानदार शानदार आंसर देते हो ना, बड़ा मजा आता है बहुत। और इम्प्रूवमेंट भी बहुत तेजी से हो चुका है आप लोग का। बहुत बढ़िया, वी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। दिस इज द राइट आंसर जो है वो बी रहने वाला है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी को मिनी रतन सिडनी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से, जल्दी से आंसर देना है। चल, क्या आंसर रहेगा? तो बेटा याद रखना, मैं कौन, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, आपने देखा होगा कि मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न होता है, महारत्न होता है, ये क्या होता है? कैसे किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा, किसी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा, या किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा? और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, आप लोग के दिमाग में रहता होगा ये कि महा सर जी, महा जो है आपकी रत्न कंपनी कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बताइएगा। देखिएगा, महारत्न कंपनी उसको दर्जा दिया जाता है जिसका साल भर का टर्नओवर जो है वो 5,000 करोड़ से प्लस हो जाता है। ठीक है बेटा, वो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है। ठीक है बेटा, बिना सरकारी, ध्यान रखना, मंजूरी के, बिना सरकारी मंजूरी के, ध्यान रखेगा। इसके बाद देखिएगा, फिर होता है नवरत्न। नवरत्न में क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना है, ये होता है 1,000 प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर एक होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न की अगर बात करते हैं तो मिनी रत्न जैसे ये है तो 500 करोड़ रुपए की टर्न ओवर हो जाता है, तो उसे हम मिनी रत्न का दर्जा देते हैं, बट इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो बेटा ध्यान रखना, झारखंड में है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, ध्यान रखेगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा, 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते जाए जल्दी जल्दी से। चलो भैया जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। बिल्कुल भैया, सोने की वही ना, चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग, इस तरह का गाना है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो बिल्कुल भैया, विश्व साइकिल दिवस दिस इज द राइट आंसर है। और योगा दिवस मनाया जाता है 21 तारीख को, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 तारीख को। चलो भैया अगला देखेगा, हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया ने प्लांट सेल फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भारत का पहला केंद्र किस संस्थान के साथ मिलकर लॉन्च किया है? चलिए भैया, सोने की साइकिल मिल जाएगी सर, हम तो हीरे की चांदी, अच्छा हम तो हीरा चाहते हैं, अरे वाह। चले,
क्या आंसर हो सकता है? तो बेटा ध्यान रखना आईआईटी मद्रास दिस इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, हाल ही में नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी पोर्टल पर फ्रेश एप्लीकेशन मॉड्यूल्स किसने लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर जल्दी-जल्दी से आंसर देना है। अमित शाह जी ने, अर्जुन राम ने या किरण जी ने या जगत प्रकाश नड्डा जी ने? जल्दी से आंसर देना है। चलिए, किसके द्वारा दिया गया है? तो बिल्कुल सही है, अर्जुन राम जी। अर्जुन राम दिस इज़ द राइट आंसर रहेंगे, दिस इज़ द राइट आंसर रहेंगे। चलो भैया, हम चलते हैं एमपी करंट अफेयर पे। एमपी करंट अफेयर की अगर बात करते हैं, टॉप 5 हम डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो देखते हैं आज की कहानी क्या होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सा अभियान शुरू किया था? बताइए भैया, मोहन जी के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ए बी सी डी में से क्या रहेगा? जैविक हाट बाजार का शुभारंभ, वित्तीय जो एजुकेशन की अभियान की शुरुआत, पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम, बिल्कुल भैया इस अभियान की शुरुआत की थी। तो भैया इसके बारे में बताना है कौन सा क्या रहने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को बेटा ध्यान रखना है, ये डी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। डी दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों की जो आय बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान जो है भाई साहब वो शुरू किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया, ए दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल गंगा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट जल्दी से बताना है कौन सा बना है। कौन सा बना है? तो नीमच। कौन सा बना है बेटा? नीमच दिस इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन, ठीक है, रिजर्व जो आपका किस जिले में स्थापित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना, ए बी सी डी में से क्या रहेगा? बिल्कुल सही। बी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार के दौरान कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भैया, लोकपत ऐप दिस इज द राइट आंसर। चलिए आ जाइएगा रैपिड फायर राउंड पर। और रैपिड फायर राउंड में पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। जल्दी से रैपिड फायर राउंड शुरू हो चुका है, फटाफट आते जाइएगा। सेशन को एक बार लाइक कर देना है, एक बार सेशन को शेयर कर देना है। सभी मेरे लाल, मेरी लालियां, मेरे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हीरे नीले, लाल मोती सभी हाजिर हो। सी दिस इज द राइट आंसर रहेगा, सी दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है, संकटग्रस्त जहाजों के लिए शरण स्थल की मानक परिभाषा और दिशा निर्देश कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान करता है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से आंसर देना है, थोड़ा सा स्पीड में आंसर दें।
चलिए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, भारत ने किस राज्य में BIMSTEC यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी की है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है? जल्दी से आंसर देने का। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अनमोल, ठीक है बेटा, अनमोल योजना शुरू की है? भैया बताओ, अनमोल, मेरे प्यारे प्यारे अनमोल बेटा, कहाँ है तू? आजा क्लास के अंदर। दिल्ली, दिस इज द राइट आंसर रहेगा, दिल्ली, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखो, विलेजेस ऑफ एक्सीलेशन भारत और किस देश के बीच की एक पहल है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर दे, जल्दी से आंसर दे। चलिए भैया, इजराइल, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निश्चित हवाई किराए उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइएगा। जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी से आंसर देना, फटाफट। चलो भैया, किराए से फुर्सत। चलो भैया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नरेल ने हाल ही में किस देश को भाई साहब सबसे ज्यादा इफेक्टेड किया है? जल्दी से बताना है, जल्दी से। और जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दो, फटाफट, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, समझे? ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, शरण स्थली पहल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए, 9वें नंबर की, वैश्विक जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में वाटर फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? चलिए, ये दिस इज द राइट आंसर रहेगा, ये दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। ये रहा आपकी क्लास का होमवर्क, ये रहा आपकी क्लास का होमवर्क कि दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? लो भैया, अपने यहाँ तो मालगाड़ी, भाई सब समझ रहे, सुने थे, इधर तो बुलेट ट्रेन को मालगाड़ी बना डाला रे, समझ रहे? अपन कब बनाएंगे? अपने यहाँ तो बैठने वाली तक बुलेट ट्रेन नहीं आ रही। ये कौन सा देश है जहाँ पे मालगाड़ी भी अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार में भगेगी? अब लो भैया, अपन तो अभी तक देख रहे कितने पीछे डले हैं, फिर भी देखो भाई साहब,
एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 23 जून से, तो जल्दी से जाइएगा, फटाफट आइए ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता देते हैं सीपीसीटी का बैच भी आपका प्रारंभ हो चुका है, मात्र 499 में इसको मिलेगा और एमपी पुलिस का बैच भी आपको मात्र कितने में मिलेगा, 999 में ये बैच मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा एमपीपीएससी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बैच आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको एमपी फाउंडेशन बैच आपका है तो भैया फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा 1499 में। इसके अलावा एसएससी फाउंडेशन बैच 1499 में मिल जाएगा। इसके अलावा विजय रथ बैच 6.0 1299 में मिल जाएगा। इसके बाद रेलवे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो ये मिल जाएंगे, एसएससी फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन, एमपीपीएससी, ये सारी की सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बीओडी बैच आपको मिल जाएगा मात्र 999 में। इसके अलावा देखिएगा ये आपको आदित्य सर का जो बैच है वो मात्र मिल जाएगा 999 में। इसके बाद आदित्य सर का ही बूस्टर कैलकुलेशन बैच आपको मिल जाएगा 99 में। और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ से बुक्स, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट, यहाँ से ऑफलाइन सपोर्ट, यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन जो है बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से बताइएगा सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगे तो डेली आप अपने सेशन को, अपने प्यारे-प्यारे सेशन को, अपने प्यारे-प्यारे अक्षय सर को क्या कर सकते हैं, एक प्यारा-सा कमेंट कर सकते हैं कि सर सेशन बहुत अच्छा लगता है। और जैसा भी आपकी जो आंसर होमवर्क में देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते हैं। होमवर्क करना कंपल्सरी है, बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तो हैबिट नहीं आएगी। होमवर्क करना शुरू करें, कमेंट में आंसर देना शुरू करें। साथ ही साथ अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जितने भी प्यारे-प्यारे ग्रुप बनाए हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।